Positronium is an atom that is formed by electron and positron revolving around common center of mass. In this question, we are trying to find out value of radius r, speed of electron in ground state v, energy of system in ground state E, and the angular momentum of system L in ground state of positronium atom. Select the correct options compared to their values of electron in hydrogen atom with nucleus that is stationary. Okay, so R यहाँ पे रेडियस हो गई. स्टेशनरी न्यूक्लियस बोलने का मतलब कि बोर का नियम फॉलो हो रहा है. रेडियस आर, स्पीड v, ग्राउंड स्टेट में, एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, एंगुलर मोमेंटम ग्राउंड स्टेट में. कंपेयर करना है इसे इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम के साथ. ठीक है, तो हाँ चलो पहले रेडियस निकालते हैं. तो यहाँ पे क्या है, पॉजिट्रोनियम, हाँ पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर पार्टिकल है. यानी ये इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है हर मामले में, सिवाय इसका चार्ज जो है वो नेगेटिव की वजह पॉजिटिव होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन है. तो बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, दो पार्टिकल का सिस्टम है. तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे स्प्रिंग से दो मास अटैच्ड होते हैं तो वहां पे रिड्यूस मास हम ले लेते हैं. तो ऐसे ही हम यहाँ पे रिड्यूस मास ले सकते हैं. तो रिड्यूस मास लेके ये सिंगल पार्टिकल की तरह काम करने लगेगा. लेट्स से रिड्यूस मास है m डैश. तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, m मान लेते हैं. तो ये हो जाएगा सॉल्व करके m/2. तो हमें यहाँ पे मास m की जगह m/2 लेना है. बाकी नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे. तो पहले बोर्स लॉ लगाते हैं, बोर्स पॉस्टुलेट. तो वहां से mvr यानी m/2 vr इक्वल्स टू h/2 पाई. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए h/2 पाई. तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो mvr इक्वल्स टू h/पाई. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा, फोर्स बैलेंस करते हैं. फोर्स बैलेंस करेंगे तो mv स्क्वायर बाय आर, तो ये हो जाएगा m/2 v स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू k ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो आर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट. तो यहाँ से एम वी स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू 2k ई स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया. अब सपोज पहले हम आर निकालते हैं. तो आर निकालने के लिए ऊपर का स्क्वायर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का और दोनों का डिवाइड कर देते हैं. तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर आर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 2k ई स्क्वायर. आर से स्क्वायर कैंसिल आउट, एम से स्क्वायर कैंसिल आउट, वी स्क्वायर कैंसिल आउट. तो यहाँ से आर बच गया. तो ये एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 2k ई स्क्वायर अपॉन एम आ रहा है. और यही सेम हाइड्रोजन के लिए भी आता है. कोई एक्चुअली डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे m में जो चेंज आया वही m में चेंज यहाँ पर आ गया. तो दोनों कैंसिल आउट हैं. तो हाइड्रोजन के लिए भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला आता है. तो ये वाला सही है और एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे. तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज हम निकाल सकते हैं यहाँ से v भी निकाल सकते हैं और एनर्जी भी देख सकते हैं आगे.